हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा के भेद या संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और संज्ञा क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता है कि संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब ये विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता का कुत्ते हो जाता है, कुत्तों हो जाता है, मैं का मुझे, हमें और अच्छा, अच्छे, ये सब क्या है? विकारी शब्द है। तो इनका परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी किसे कहते हैं? कि जिनका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ, किंतु, अरे, हे, ये सब क्या है? ये सब अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ और क्रिया हो गया। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इनको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को परिवर्तन कर सकते हैं, उनके रूप में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा के दो भेद होते हैं मूल रूप से, एक यथार्थवाचक और एक भाववाचक संज्ञा। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा 5 प्रकार के अर्थ के आधार पर होते हैं। अब हम एक एक को जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा वे विकारी शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या विशेष का बोध कराते हैं। जैसे कि लखनऊ हो गया, राम हो गया, गंगा हो गया, ये किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक इसे कहते हैं। और जैसे राम, गंगा, भारत, कृष्ण, विभीषण, ये सब जितने भी नाम होते हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर हम लोग आगे और देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे विकारी शब्द जो किसी जाति या प्रजाति का बोध कराते हैं, जो किसी वर्ग का बोध कराता है। जैसे ये लड़की हो गया तो लड़की में कई प्रकार की लड़की, अब कौन कौन सी लड़की, उनकी नाम अलग अलग होते हैं। जैसे नदी, नदियाँ, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये अलग अलग सी नदियाँ होती हैं। शहर हो गए, गांव हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, तो ये सब क्या हो गए? ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर अब और हम आगे देख लेते हैं कि जातिवाचक के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लिक्विड क्या होते हैं। लिक्विड द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि द्रव का, जिसमें जैसे शरबत, पानी, पेट्रोल, ये सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा है जिनका हम नाप तौल कर सकते हैं। जैसे शरबत को भी नाप सकते हैं, पानी को भी नाप सकते हैं, पेट्रोल को भी नाप सकते हैं, सोना को भी नाप सकते हैं, चांदी को भी नाप सकते हैं, लोहे को भी नाप सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक में भी द्रववाचक संज्ञा, जैसे शरबत द्रव है, पानी द्रव है, पेट्रोल द्रव है, तो ये क्या हो गया? ये द्रववाचक शब्द हो गए। और भी हम देख लेते हैं, जैसे चांदी, लोहा, सोना, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समूहवाचक संज्ञा अर्थात कोई चीज़ समूह में हो। ठीक है, जैसे पुलिस। पुलिस एक ऐसा वर्ड है जिसमें सारे प्रकार के पुलिस आ जाते हैं, वो चाहे वो किसी भी फोर्स के हों तो वो पुलिस के अंतर्गत आ जाते हैं।
टीम हो गया, जैसे कबड्डी की टीम, फुटबॉल की टीम, अलग अलग की टीम होती है तो वो समूहवाचक में आ जाते हैं। सेना हो गए, सेना हमारे जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, सीआईएसएफ के जवान होते हैं, वे सब सेना में आ जाते हैं। दल है, कक्षा है, कक्षा में से क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसे सभा हो गई, सभा किसी चीज़ की सभा हो रही तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी एक समूह का उदाहरण है। ठीक है, और इस तरीके से समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग और आगे देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उसका भाव कुछ निकले, उसके अंदर से फीलिंग जैसी कुछ प्रकट हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह जातिवाचक संज्ञा से बनता है। ठीक है, जैसे ममता हो गया, मिठास हो गई। ममता देखिए जैसे कि अंदर से निकलती है, ममता किसी के प्रति ममता निकलती है तो वो अंदर से निकलती है, तो उसे हम भाववाचक में गिनेंगे। और मिठास हो गया, मिठास को भी हम लोग फील करते हैं, जिसको फील करें वही क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। ऊंचाई, मानवता, मानवता जैसे हम लोग एक दूसरे के प्रति सौहार्द भावपूर्ण दिखाते हैं तो ये मानवता के अंतर्गत आ जाता है। राष्ट्रीयता हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं भाववाचक संज्ञा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।